बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त जो है वो डेवलपिंग स्टोरी है और वो है कौमी असम्बली के हल्का 213 उमरकोट का इलेक्शन है। ये ज़िमनी इंतखाब है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, तकरीबन 1 माह पहले, और अब उनको उनकी जगह उनकी नशिस्त खाली होने पर ये इलेक्शन हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प इलेक्शन है और इसकी बहुत डायमेंशंस हैं इस वक्त पॉलिटिकली। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से उनकी ये सीट थी और दूसरा ये कि वहाँ पे कैनाल्स का इशू इस वक्त बहुत बड़ा इशू है सिंध के अंदर, और जो इस हल्के की डायनामिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है। मसलन ये कि लाल चंद मल्ली साहब जो कि ना सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े और उनके साथ जो इत्तेहाद है वो बड़ा दिलचस्प है। JUIF उनके साथ यहाँ पर इत्तेहाद में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनके साथ इत्तेहाद में है, यहाँ पे GDA की सारी जमातें जो हैं वो इत्तेहाद में है लालचंद साहब के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्हा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। उनकी जो ख़ानदान से सबा तालपुर साहिबा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है और अब तक के जो नताइज हैं, चूँकि भी ये मौसूल हो रहे हैं, गैर हतमी है, गैर सरकारी है, उसके मुताबिक तकरीबन 42,352 वोट्स लेके सबा तालपुर पहले नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पर 18,366 वोट्स लिए हैं अभी तक लालचंद मल्ली साहब ने। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है। ये याद रहे कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें मल्ली साहब ने 38,000 से कुछ ज़ायद वोट लिए थे और जो दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने भी तकरीबन लगभग 40,000 वोट लिए थे, और जो नवाब तालपुर साहब यहाँ से जीते थे उन्होंने 1,79,000 वोट्स यहाँ से लिए थे। तो एक बड़ी लीड थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन अब देखना है कि इसका जब रिज़ल्ट कंक्लूड होगा तो ये क्या सूरत इख्तियार करता है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, उनकी बहनों का, उनके लॉयर्स का, और आज भी उनसे मुलाकात नहीं होने दी गई। उनकी बहनों को हिरासत में लिया गया। अब तक हमने जो इत्तलात हैं वो ये कि वो हिरासत में हैं। कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं कि उनको ले जाया गया और उसके बाद अब वो कहाँ पे हैं, कहीं पे किसी प्लाजे के अंदर या कुछ इस तरह की इत्तलात हैं, लेकिन बहरहाल वो उनको हिरासत में लिया गया है। क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ये बहुत अहम है जानना और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। इसके साथ साथ आज जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने लाहौर में खिताब किया है और ज़ाहिर है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस वक्त गढ़ बन चुका है। वहाँ पर उन्होंने जाके खिताब किया है, बड़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर की है, बड़ी जारहाना इनिंग उन्होंने खेली है, बहुत सारी बातें की हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि इमरान खान साहब, दोहराया इस बात को कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनिएगा। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा पैदा नहीं है, उसका मकसद एक खुद मुख्तार और आजाद को बनाना है। मैं करना चाहता हूँ अपनी तहरीक इंसाफ को कि कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो। एक मरतबा फिर उन्होंने ये भी बात की और जारहाना अंदाज भी इख्तियार किया और एक पॉपुलर स्टांस भी लिया उन्होंने इस मौके के ऊपर। लेकिन ये याद रहे कि आज़म सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कहा था और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से कल एक तवील अरसे के बाद एक पैगाम भी आया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने दरवाजे खोले हैं और बतौर सियासी जमात कोई मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मफाद हो ना कि मेरे या मेरी अहलिया से के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश, यानी उन्होंने कहा कि कोई डील हम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी सियासी क़यादत को मैं ये कहता हूँ कि वो मुमकिन इत्तेहादियों से राब्ते करके इस अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, हतमी शक्ल दें, मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान करें और एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए वो है, लेकिन वो डील के ख़्वाहां नहीं हैं। अब ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब को ये जारहाना अंदाज़ क्यों इख्तियार करना पड़ा इसके ऊपर भी बात